नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपको एक बड़ी अपडेट देनी है। दोस्त आयोग की लापरवाही और अभ्यर्थियों का सड़क पर उतरना और चेतावनी देना कि अगर बहुत जल्दी आपने बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो बड़े स्तर पर महा आंदोलन की तैयारी करने के लिए दिलीप कुमार जी नेता हैं जो इस सब को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बार बार आश्वासन देने के बाद भी आज भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। ये सरकार की तानाशाही आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ये न्यूज के द्वारा ये सारी तस्वीरें कलेक्ट की गई है। यहां आप देखेंगे कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली, उसके बाद यहां देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी रखे, शारीरिक शिक्षा भविष्य मत बिगाड़ो। मतलब यह है कि पूरे दिन जो घटनाक्रम रहा, इसको आपका जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से लेकर आयोग तक जो घेराव किया गया है दोस्त, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय रहा है। लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, किसी भी पद अधिकारी के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया गया है जिससे यह कंक्लूजन निकाला जा सके कि भी इस प्रकार से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं या इस तिथि को हम आपका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। यह बड़ा ही गंभीर विषय है। अभ्यर्थी सड़कों पर अपने रोजगार को लेकर आंदोलनरत है, जबकि सरकार अपने मनमानी रवैये के अनुसार ना तो कोई नोटिस रिलीज करी, जबकि 1 साल से ज्यादा आपके आश्वासन को लेकर हो चुका है कि बहुत जल्दी हम नोटिस निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं। कभी आप न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट देते हैं, कभी किसी पद अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया जाता है, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक जानकारी यहां पर नहीं मिल रही है। आज यहां पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जी न्यूज है जो खबरों को कलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा ये सारी वीडियोग्राफी कराई गई है जो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जागरूक संदेश हो सकता है। क्या इन अभ्यर्थियों को अपने कक्षा में या अपने क्लासरूम में रहकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? क्या इनको बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए या सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए? ये कैसी विडंबना है। क्या सरकार अभ्यर्थियों के लिए एक रास्ता खोज रही है? क्या आपने अभ्यर्थियों का वोट लेकर उनको सड़कों पर छोड़ दिया है? क्या अभ्यर्थियों का काम आंदोलन करना है? सरकार इस बात पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, लेकिन यह बड़े ही गलत है। अब अभ्यर्थियों ने एक चेतावनी दी है कि बहुत जल्दी से अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया या उन्हें लिखित में कोई नोटिस रिलीज नहीं किया गया तो हम बहुत जल्दी पूरे सड़कों को जाम करने वाले हैं। ऐसा दिलीप कुमार जी जो कि इस सब को लीड कर रहे हैं, जो नेता है छात्र संघ के नेता, उनके द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है। अब आप यहां देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 विज्ञापन जारी करो, ठीक है, सारे शिक्षा की रिक्तियां दो, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा जरूरी है, ये सारे आप बैनर देख रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके एक बड़ी जो मांग इनकी चल रही है वो कंप्यूटर को लेकर चल रही है कि भी कंप्यूटर के भी आपको पद देने चाहिए। पदों की जो मांग चल रही है 26,000 चल रही है, आप यहां देखेंगे किसी बैनर में आप जरूर देखेंगे, ठीक है। जबकि इनमें जो सबसे 2 बड़े मुद्दे हैं वो एक शारीरिक शिक्षा को लेकर है, एक कंप्यूटर के पद को लेकर है, ठीक है। यहां आप देखेंगे पुलिस तैनात रही और आयोग के भीतर अभ्यर्थियों को नहीं घुसने दिया गया, लेकिन आयोग के बाहर इन्होंने खूब हल्ला बोल किया है, लेकिन किसी भी पद अधिकारी के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, न ही इन अभ्यर्थियों से कोई बात की गई है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाकर इनको कोई नोटिस रिलीज करती है या नोटिफिकेशन जल्दी जारी करने का कोई आश्वासन देती है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर मैंने अभी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था तो मैंने सारे अकाउंट, चाहे एक्स का अकाउंट हो, चाहे इनका ऑफिशियल बीपीएससी आयोग का अकाउंट हो, या सरकार का कोई नोटिस ना ही रिलीज किया गया है, ना ही किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट अभी पद अधिकारी या सरकार की तरफ से आया है। क्या यह अभ्यर्थी सड़क पर ऐसे बैठे रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अभ्यर्थियों को आश्वासन देने के बाद आप उनको नोटिफिकेशन दें? लेकिन सरकार से सवाल करना और अपने आप पर जुल्म लेना है। जुल्म लेने का मतलब है कि यहां पर कुछ जगह देखा गया है कि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया है। क्या अभ्यर्थी आतंकवादी हैं? क्या अभ्यर्थियों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? अभ्यर्थी अपनी बात नहीं रख सकते हैं? भाई अगर आप अभ्यर्थियों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो क्या सरकार को इनको नहीं सोचना होगा? क्या अभ्यर्थी उग्र तरीके से नहीं आएंगे, अग्रेसिव नहीं होंगे? यह बड़ा विडंबना है।
जब जब, और एक बात मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, या जो पद अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, जब जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतर के आया है तब तब आपको पता है कि शासन डोला है, यहां तक कि शासन खत्म हो चुका है। आपको पता है सरकारें बदली भी गई हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सरकार में हैं, आप अभ्यर्थियों को परेशान ना करें। आज भी आपको यह कार्रवाई करनी है, आपको 10 दिन बाद भी करनी है, 1 महीने के बाद भी करनी है, तो अभ्यर्थियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ठीक है दोस्त, यही आपको जानकारी देनी थी, यही अपडेट देनी थी। आप पीछे देख रहे हैं, ठीक है, नियुक्ति दो बिना देरी, खाली पदों अभी भरो नियुक्ति, ये सारी चीजें आप देखेंगे। फिजिकल टीचर सभी रिक्त पदों पर, ठीक है, और म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर और फिजिकल टीचर की यहां मांग चल रही है। और कितनी गर्मी है देखो, ये बेहोश अभ्यर्थी है जो सड़क पर नीचे गिर गया, आप देख सकते हैं नीचे। इसकी यहां जो इसके साथी अभ्यर्थी हैं उसको पानी पिला रहे हैं, ठीक है, उसकी हवा करें क्योंकि वो बेहोश हो चुका है। कितनी गर्मी रहती है आपको पता है, मार्च के माह में शुरुआत में इतनी गर्मी है कि सड़क पर रहना और भूखे प्यासे खड़ा होना कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार को किसी प्रकार का कोई बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथी, ये मुझे आपको जानकारी देनी थी। बड़ी समस्याओं से अभ्यर्थी गुजर रहे हैं, ठीक है, और सरकार इनके लिए कोई भी आश्वासन या कोई भी किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है। तो प्यारे साथी, लेता हूं विदा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यही अपडेट आपको देनी थी। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि इस दबाव से क्या सरकार नोटिस जारी करेगी? क्या जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा? चलो देखते हैं। तो प्यारे साथी, और अगर आप किसी भी प्रकार की अपडेट चाहते हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।